24 घंटे पहले वायरल हुए ऑडियो को लेकर सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख के पक्ष में भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव आगे आए हैं। इनका कहना है कि ब्लॉक प्रमुख ही नहीं, भाजपा के हर कार्यकर्ता ने चुनाव में तन मन धन से उनका साथ दिया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख मिश्रिक राम किंकर पांडे का कहना है कि वायरल हुआ ऑडियो पूरी तरह से झूठा है। कुछ सपाइयों ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी साजिश रची थी। वे जीवन भर भाजपा के लिए कार्य करेंगे। आइए एक बार फिर सुनाते हैं कि ऐसा क्या था उस ऑडियो में कि प्रदेश के सियासी खेमे में खलबली मच गई। पहले वायरल हुए ऑडियो को सुनिए, फिर विधायक मिश्रिक और ब्लॉक प्रमुख का पक्ष भी जानिए। कर रहा है जी पंडित जी। हेलो। हाँ हाँ दादा, आप बताइए, आवाज नहीं आ रही थी। हम ये कह रहे थे, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है प्रमुख जी, और आपसे बुद्धिजीवी हम नहीं समझते थे। लोगों के बीच में कहा करते थे बुलंद बुलंद थे जरूर, मगर राम किंकर के आधे भर रही है बुद्धिजीवी। और आप बुद्धिजीवी, हाँ, एक भी हमारे शरीर से 1 इंच भी कोई कष्ट नहीं होगा, ये हमारा वचन है। नहीं, वचन तो आपका है, मगर इन लोगों को यदि हड़काया जा रहा है, ये महिलाएं रात में, जिस समय आपने वो किया है, आपने वो उसको गन्नीश्वरी को कहा, आप उसे उसके क्या सावित्री से कहा काम नहीं करने देंगे। सुन तो लीजिए पूरी बात, हम काम नहीं करने देंगे, ब्लॉक में मनरेगा का काम करती हो करने नहीं देंगे। उससे कहा तुम कोटा चलाती हो और तुमको कोटा नहीं रहने देंगे, 12 बजे आ जाओ हमारे यहाँ मिश्रिक में, चाय पी लो आके और चली जाओ। मगर ये न्याय संगत नहीं है ना। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हमारी सुनिए दादा। हाँ, ऐसा है, सावित्री को आज तक शक्ल से भी हमने नहीं देखा। अगर वो हमसे कभी कह दे कि प्रमुख जी ने कहा हो तो मैं भी इस्तीफा दे दूं अपने पद से, नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। सावित्री को हम जानते भी नहीं शक्ल से। पंडित जी इस्तीफा नहीं दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। हम झूठी बात नहीं करते भाई साहब। नहीं, हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं प्रमुख जी, क्योंकि आपके इतना हमारा पोता हो गया बार। ये प्रमुख जी मत कहिए, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आपके बराबर हम पोता है, हमारा पोता, तीसरी पीढ़ी। और आप ये बात कह रहे हो, भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है, मगर अपनी गरिमा को बनाने के लिए बहुत कुछ आपने किया। हमने कहा था आप सावित्री से पूछिए कि कभी प्रमुख जी से बात हुई है हमारी उनकी। हाँ हुई है, आज ही रात में हुई है। आप उनको केवल विंदेश्वरी देवी से हमने टेलीफोन से बात की थी, वो भी हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उनका माननीय विधायक जी से कार्य कराया था। तो विधायक जी ने कहा कि उनसे बात कर लो, तो भी शिष्टाचार संस्कृति में बात हुई कि आके हमसे मिल लेना, हमारे साथ चाय पी लेना। नहीं तो फिर यही तो हम बात कर रहे हैं। आप यही तो सबसे एक अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यही तो सबसे कह रहे हैं, प्रधानों से यही कह रहे हैं, यही बीडीसी से कह रहे हैं। और मीटिंग परसों आपने रामकिशन से कराई, लोग प्रधान तुमसे दुख तो एक चले गए, आपने कराई। ये दबाव मत डालिए प्रमुख जी, कोई समझ रहे हैं। हमारी डॉक्टर साहब से बात हो गई है गोपनीय। हाँ, गोपनीय हमारी वार्ता डॉक्टर साहब नेकराम जी से हो गई, फिर बैठ के और वो सब आपसे वार्ता कर लेंगे। और किसी भी प्रकार से हमारे शरीर से कोई आपका हित नहीं होगा। बस हित नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ, मगर हम जानते सब कुछ है। आपके बेटे का चुनाव है, वो हमारा प्रिय भाई है, हमारे शरीर से हमारे भाई का कोई हित नहीं होगा, ये वचन है। नहीं, वो ठीक है, मगर आपका वहाँ से झगड़ा हुआ, वो उसका क्या नाम, तुम्हारे गाँव से हम सालों का ठाकुरों का साथ नहीं दिया। आप ये सोच लो, हम सब तुम्हारे साथ में जो बेइज्जती और बदनामी हुई, ये कम थोड़ा हुई है। हाँ, ठाकुर लोगों का हाथ भी हमारे दरवाजे नहीं आते हैं, बड़े फाटक वाले। नहीं, वो अपना देखिए, वो पैतृक गांव का मामला है। हमने परिस्थितियों जन्य सारी चीजें छोड़ दी, नहीं तो उनकी कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति हमारे समक्ष नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं, बात से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। तो इसलिए हम लोगों का घर परिवार का रिश्ता है, उस रिश्ते में कोई दरार नहीं आने दी जाएगी। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इनको भेजा हूँ। आपको 23 फरवरी तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं सुनाई देगा
केवल नेकराम यादव जी डॉक्टर साहब इसके जिम्मेदार रहेंगे। ठीक, बस ठीक ठीक ठीक। किसी भी प्रकार से हमारे प्रिय भाई मनोज भैया के लिए कोई आपको हमारे शरीर से नहीं करेगा। हम केवल सामाजिक अपना लपर चपर रहेगा, योगी मोदी की बात हल्की फुल्की, बस पार्टी वाली बात रहेगी। अरे बाकी कहीं और कोई तो दिक्कत नहीं। फिर हम रहे में यहाँ है, ये जान लो महाराज जी। अयो तुम घूम के यहाँ समाजवादी में यहाँ तो हम तो तुम्हारे भाई हैं ना, उनका तुमसे अलग है ना। तब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब लपो जपो करना छोड़ दो उनसे। चलो किसी नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम बीमार हैं। हम बीमार हैं। हम लोग एक हमारा परिवार है, आप जान ही रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते टेलीफोन से। कह रहा हूँ वही बात कह रहा हूँ, कह दो हम ये नहीं करेंगे, हमसे नहीं लेंगे। हमारा परिवार है, हमारा घर है, और हम लोग एक घर में रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे। कोई आपको कष्ट नहीं होगा दादा। बस हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। आपको कोई कष्ट नहीं होगा। कोई कुछ कहे आप सीधे हमसे टेलीफोन मिला के बात कर ले। तो इसीलिए मैंने नेक राम को बुलाया और नेक राम से हमारे बीच में आपकी बात हुई थी, जो भी हुई थी, इसीलिए उनको बुलाया, इसीलिए मैंने उनको भेजा। हमने कहा जाइए। आप निश्चिंत रहिए, 23 फरवरी तक कुछ भी कहीं तकलीफ नहीं होगी, और ईश्वर करेगा सब विजय श्री अपने परिवार में आएगी। ये ईश्वर की प्रार्थना हमारी है ब्राह्मणों का। जी 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 जी। हमारे परिवार का, माता पिता का, घर परिवार का हम लोगों का संबंध रहा है। जी जी। और जो संबंधों में दरार और जो चीजें आ गई थी, वो आपने हमारी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बता के आंखें खोल दी थी। तो हम तो बताए थे, हमारे पास हमारे घर के परिवार के सब लोग आए थे। निर्भीकता से आपने बताई कि आपके घर के लोगों की आपके लिए क्या सोच है। हाँ। और सब आपने हमें हृदय से बताया। उस समय में मुझे बड़ा अच्छा लगा। और किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी कहे, अब कोई भी किसी से कोई भी रामकिंकर पांडे का कोई अनुरोध, कोई किस दिक्कत नहीं होगी, सब शांत रहेगा मामला। ठीक ठीक ठीक। इनका बता दो, इनका जो कुछ बता दो, ये सबको कह ले, तुम मिलो चाहे ना मिलो। हम सब डॉक्टर साहब से मिला के बात करेंगे। ये बात कर लो जरा, सब हम देखेंगे दादा। ठीक है, ठीक ठीक। हम सब देखेंगे और सारी व्यवस्थित व्यवस्थाएं होंगी। ठीक ठीक। कोई भी मिट्टी का आदमी भी नहीं कहेगा कि प्रमुख जी हमसे कह रहे हैं या कोई हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ ठीक है, सारी बातें कर लो, फिर बात हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। हम ये कहते हैं कि अभी तक देखिए सब वहाँ जितना कार्यकर्ता था मिश्रिक विधानसभा का, सब तन मन धन से लग के चुनाव में पूरी मदद किए हैं। और ये जो वायरल हो रहा है, हम इस पे नहीं जानते हैं कि क्या षड्यंत्र के तहत इस तरह से कराया गया है। हमको कहीं नहीं लगा कोई कार्यकर्ता या ये प्रमुख जी सहित सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिताने के लिए सब पूरी तरह से लगे हुए हैं। कोई इसमें शंका नहीं है। किस तरह से बात में क्या हो रहा है अब वो जाने। वो तो ऐसा आदमी है गंदा, वहाँ के ठाकुरों को खुले गाली दे रहा है, ऐसे अपशब्द कह रहा है। तो उसकी जबान है, उसकी बात पर हम नहीं जाना चाहते। फिलहाल हम ये कह रहे हैं, सभी लोगों ने पूरी तरीके से हर तरह से पार्टी को जिताने की मदद की। हमारे विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी संचालित थी, जो गरीब तबके में कमल के फूल पर 23 तारीख को जो बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों ने मिलके एक साथ हम लोगों ने परिश्रम करके माननीय रामकृष्ण भार्गव जी को जिताने के लिए सतत प्रयास किया। इससे प्रतिपक्ष बौखला के निराधार काल्पनिक मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर एक ऑडियो तमाम मोबाइल के ग्रुपों पर मैंने भी देखा है प्रचारित किया जा रहा है। वो मनगढ़ंत है, न मेरी कभी कोई वार्ता हुई है, मैं किसी भी विषय पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस विषय में कोई किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं, वो मनगढ़ंत है और एक मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के उद्देश्य से किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूं। पार्टी ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया, जो दायित्व दिया है तन मन धन से मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम किया है और जब तक जीवन रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, पार्टी की नीतियों पे चल के सर्व समाज के लिए काम करता रहूंगा। तो सुना आपने विधायक रामकृष्ण भार्गव और ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे ने क्या कहा।
फिलहाल सियासी खेमे में मचे हड़कंप के बाद वायरल ऑडियो को लेकर नतीजा जो भी निकले, पर इतना जरूर तय है कि भाजपा संगठन जिले की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। सीतापुर से स्टार इंडिया लाइव के लिए जीशान कदीर की रिपोर्ट।